हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? पार्थवी जीवन से सभी का स्वागत है। और आज हम लेखपाल और करंट अफेयर पे हम फिर से माफ करना, लेखपाल और होमगार्ड की इंपॉर्टेंट जीके जीएस की वीडियो लाए हैं, जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जीके जीएस का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और ये क्वेश्चन यूपीएसआई हो चाहे यूपी कांस्टेबल हो, सभी के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। अच्छे क्वेश्चन हैं, जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यूपी लेखपाल, होमगार्ड, एसएससी, जीडी, यूपी पुलिस, सभी के लिए, ऐसा नहीं कि इंडिविजुअल में बता रहा हूं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो शुरुआत करते हैं। किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो दोस्तों, नागालैंड। नागालैंड पूर्वोत्तर राज्य है, नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, वहां का है नागालैंड। नागालैंड की भाषा क्या है? अंग्रेजी है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार क्वेश्चन आ चुका है। मैक्सिमम मोर टाइम मैंने देखा है। ठीक, भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी जो थे, पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के। वैसे अगर कहा जाए पहले फर्स्ट मुस्लिम पहले अध्यक्ष कौन थे, तो आप क्या बताओगे? तो कहोगे सर डब्ल्यू.सी. बनर्जी जो थे कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। ठीक, पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। ठीक, अगर मैं कहूं कि सर पहली महिला अध्यक्ष कौन थी, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट कौन थी, तो पहली वुमेन प्रेसिडेंट थी एनी बेसेंट जी। कौन थी? एनी बेसेंट जी थी। अगर मैं कहूं सर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी कांग्रेस की, तो फर्स्ट अगर इंडियन वुमेन कौन थी, तो पहली इंडियन वुमेन जो थी वो सरोजनी नायडू जी जो थी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष थी। ठीक है, एक साथ देखो आपके तीन तीन क्वेश्चन तैयार हो रहे हैं। फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी, ठीक, फर्स्ट अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी एंड फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट एनी बेसेंट, और पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू जी थी। ठीक, आगे चलते हैं। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ये क्या थे? पहले होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनका रोल बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारा देश जब अंग्रेजों की गुलामत में था तो हमारे यहाँ प्रांत चलते थे, प्रोविनेंस चलते थे। ठीक, और प्रांत चलते थे तो इन्होंने कहा कि जितनी देसी रियासतें हैं, 565 देसी रियासतें थी, राजा महाराजा थे, उनसे बात करके कहा कि हम एक संपूर्ण राष्ट्र बनाना चाहते हैं, एक देश बनाना चाहते हैं, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। तो देसी रियासतों जो राजा महाराजा थे, कहे ठीक है, वो 1000 बीघा, 1000 हेक्टेयर जमीन हम दिए देना अपने हिस्से की देश के निर्माण के लिए। जैसे कच्छ के महाराज ने कहा ठीक, जहां राष्ट्रपति भवन बना है, कहने वो सब जमीन उनकी थी, सैकड़ों हेक्टेयर जमीन थी, 500 700 हेक्टेयर, कहने ले जाइए, राष्ट्र निर्माण के लिए मैं दान दे रहा हूं जमीन। तो 565 रियासतें, किले अपने दे दिए दान में देश के लिए, राष्ट्र के लिए। ठीक, तो सरदार पटेल को ही इसका श्रेय दिया जाता है। वही ये बात किए थे सारे राजा महाराजाओं से, सभी ने देश को बनाने के लिए। अगर मान लो सपोजेड ना दिए होते तो आज हमारे देश की स्थिति कैसी होती पता नहीं, लेकिन उन्होंने एकजुट करके राष्ट्र का निर्माण किया है। ठीक, तो जो उस समय के जो राजस्थान हो गया, बूंदी हो गया, कच्छ हो गया, ठीक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां के जो राजा थे, क्षत्रिय वंश के राजा थे, उन्होंने अपने सैकड़ों बीघे जमीन दान में दे दिए देश के लिए। उनके पास आज भी कागज है कि मैंने भारत देश के लिए मैंने अपनी इतनी हेक्टेयर जमीन। अब मैं कह रहा हूं जैसे लखनऊ है, पूरा लखनऊ, एक राजा ने कहा पूरा लखनऊ जितनी जमीन है मैं दान में दे रहा हूं देश के लिए। इसी तरह सैकड़ों बीघे जमीन दान में दे दी गई। ठीक, संसार की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो श्रीमाओ भंडार नायके। क्वेश्चन है संसार की, भारत की नहीं, संसार की। श्रीमाओ भंडार नायके, ये कहाँ की थी? ये श्रीलंका की थी। ये श्रीलंका की थी जो पहली महिला प्रधानमंत्री, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, इन द वर्ल्ड, दुनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री तो श्रीमाओ भंडार नायके थी। हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो कांस्य युगीन सभ्यता है। कैसी है? ब्रॉन्ज एज सभ्यता है, कांस्य युगीन सभ्यता है। कौन सी? हड़प्पा सभ्यता। दीने इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया? तो अकबर ने चलाया था। जो कोई धर्म नहीं था, ये उनका एक कमेटी थी, दीने इलाही। इसमें जो लोग आओ, एक रूल रेगुलेशन बनाया गया, जिसको जो फॉलो करो तो दीने इलाही हो गया। धर्म कोई नहीं था, केवल पढ़ा जाता है धर्म, लेकिन धर्म दीने इलाही धर्म कोई चीज नहीं थी, रिलीजन नहीं था कोई। ठीक, ये इनकी बनाई हुई एक पॉलिसी थी, एक कमेटी थी, एक नीति थी कि आप उसमें जुड़िए और हमारे साथ काम करिए। ठीक, उगते और डूबते समय सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? तो क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। लाल रंग का प्रकीर्णन जो है सबसे कम होता है। प्रकीर्णन, स्कैटरिंग, लाल रंग का जो स्कैटरिंग है वो कम होता है। ठीक, इसी की वजह से
उगते हुए और डूबते समय सूर्य हमें क्या है, लाल दिखाई देता है। जब सूर्य उगेगा 6:30-7 बजे देखो तो रेडनेस रहती है, जब ऊपर आ जाएगा ऊपर से एकदम तो देखो एकदम दिखता है। तो जब शाम को जब बैठता है तब भी लाल रहता है। क्यों रहता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के द्वारा, स्कैटरिंग ऑफ द लाइट। क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन नहीं करना है, पेपर क्वालिफाई करना है तो आपको उतनी चीजें जानना है बस, ठीक। आगे, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। 7 रंग होते हैं ना, आप लोग पढ़े होगे हाई स्कूल वगैरह में, विबग्योर, विबग्योर पढ़े होगे ना, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये तो पढ़े ना। तो ये तो 7 रंग होते हैं, और किस वजह से? प्रकाश के प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, ठीक। आगे चलते हैं। भू स्थिर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? तो 36,000 किलोमीटर। भू स्थिर से प्रोजेक्ट जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, हमारे देश से जाते हैं, दुनिया से, अमेरिका से जाते हैं, जो सैटेलाइट भेजे जाते हैं अर्थ के बाहर, तो उनकी जो हाइट होती है, भू स्थिर उपग्रह जो है पृथ्वी से 36,000 किलोमीटर ऊंचाई पर होता है। 36,000। ये ऐसा इसलिए बनाया गया मानक कि वहां से हमें डाटा जो है एक्यूरेट डाटा मिलता है हमें, ठीक। एक्यूरेट डाटा मिलता है, एक्यूरेट डाटा प्रोवाइड किया जाता है। हम आज टेलीविजन देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, सारी चीजें तो सब सैटेलाइट का ही काम है। तो पृथ्वी के स्थल से जो जमीनी है वहां से 36,000 किलोमीटर दूर, उतनी दूर सैटेलाइट पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहता है, ठीक। आगे, चेचक के टीके खोज किसने की थी? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके खोज की थी। वैक्सीनेशन ऑफ चेचक, चेचक के लिए जो वैक्सीन लगाई जाती है वो एडवर्ड जेनर जी ने खोज किया था, ठीक। चेचक मतलब जैसे गांव में कहते हैं छोटी माता निकल आई, बड़ी माता निकल आई ना, ये सब चीजें। तो इसलिए जब बच्चा होता है तभी उसके चेचक के टीके लगाए जाते हैं। रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुई पास्चर ने। रेबीज मतलब क्या होता है? जब कोई कुत्ता काट लेता है, पागल कुत्ता काट लेता है, तो इंजेक्शन जो लगाए जाते हैं तो रेबीज के टीके होते हैं, ठीक। वो जो इंजेक्शन लगते हैं वही रेबीज का मतलब होता है हाइड्रोफोबिया। अगर आपको कुत्ता काट लिया तो आपको जो दिक्कत होगी रेबीज यानी हाइड्रोफोबिया हो जाएगा, ठीक। दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? तो लैक्टोबैसिलस। दूध से जब दही बनाया जाता है तो किस बैक्टीरिया के द्वारा? तो लैक्टोबैसिलस के द्वारा दूध से दही बनाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, पराश्रवित तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। पराश्रवित तरंगों की जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है, ठीक है, ज्यादा होती है, ठीक। 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा होती है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये रहा। परमाणु बम किस सिद्धांत पे कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन पे करता है। अभी एक क्वेश्चन आया था, हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है? तो हाइड्रोजन बम किस पे काम करता है? तो हाइड्रोजन बम जो बनता है वो नाभिकीय संलयन पे बनता है। किससे बनता है? नाभिकीय संलयन पे बनता है। और परमाणु बम नाभिकीय विखंडन, न्यूक्लियर फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन पे, ठीक है। विद्युत धारा की इकाई क्या होती है? तो एम्पियर होती है, ठीक। एम्पियर से में यूनिट जो होती है इलेक्ट्रिसिटी करंट। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? तो पोटेशियम। जो हमारे हृदय की धड़कन है उसको कंट्रोल करने के लिए पोटेशियम बहुत जरूरी है। इसलिए जो चीजें पोटेशियम, जिन चीजों में पोटेशियम ज्यादा मात्रा में पाया जाता है वो हमें खाना चाहिए, जिससे हमारी हार्ट बीट जो है वो कंट्रोल में रहे। पेनिसिलिन खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की, ठीक। मलेरिया की दवा कुनिन किस पौधे से? कुनिन ने कुनैन, कुनैन किस पौधे से प्राप्त होता है? तो सिनकोना से प्राप्त होता है। सिनकोना की छाल, सिनकोना से कुनैन प्राप्त होता है। मलेरिया जो हो जाती है तो उसमें कुनैन जो दवा दी जाती है वो सिनकोना से प्राप्त होता है। संसार का सबसे बड़ा फूल कौन सा? तो रफलेशिया। रफलेशिया विश्व का सबसे बड़ा फूल है, इतना बड़ा होता है फूल। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो शुतुरमुर्ग सबसे बड़ा पक्षी माना जाता है। सबसे बड़ा पक्षी, द लार्जेस्ट बर्ड कौन सी है? तो शुतुरमुर्ग। संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो हमिंग बर्ड। हमिंग बर्ड दुनिया का सबसे छोटा पक्षी माना जाता है, ठीक। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया? तो कुत्ता। सबसे पहले मनुष्य ने कुत्ते को पालतू बनाया। आप हड़प्पा कालीन पढ़िए, आप पाषाण कालीन, स्टोन एज, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ेंगे तो सबसे पहले जो डोमेस्टिक एनिमल था वो कौन सा था? तो आपका डॉग था, ठीक। क्योंकि साक्ष्यों में देखो निकाला भी गया कि जहां मालिक दफनाए जाते थे वहीं पे कुत्ते भी दफनाए जाते थे। मैंने स्टोन एज आपको पढ़ाई, सिंधु घाटी सभ्यता भी मैंने पढ़ाई, तो उसमें मैंने बताया भी ना कि कुत्ता जो था पहला पालतू पशु था, ठीक। अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देता है। आप अगर अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाओगे तो तुम्हें आकाश कैसा दिखाई देगा? अगर जो अंतरिक्ष यात्री एस्ट्रोनॉट्स होते जो पृथ्वी के बाहर जाते हो अगर आकाश देखेंगे तो पूरा ब्लैक दिखेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्या है?
सूरज है, सब कुछ है, और सबसे बड़ी चीज हमारे पृथ्वी पे क्या है, एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, इसी की वजह से। ठीक, एटीएम का पूर्ण विस्तार क्या होता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। पहले हम लोग क्या थे, एटीएम को फ्रॉम एनी टाइम मनी, हम लोग ये याद पता नहीं था एनी टाइम मनी, तो इसका सही क्या है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, संसद का जो संयुक्त अधिवेशन होता है वो बुलाता है, सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति के पास अधिकार है संसद का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा को साथ में बुलाना, ये अधिकार सिर्फ और सिर्फ राष्ट्रपति महोदय को होता है और किसी को नहीं होता है। ज्वाइंट कमेटी इन लोकसभा, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, और उसकी अध्यक्षता कौन करता है ये भी जान जाओ, इसकी जो अध्यक्षता करता है, जो लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाता है, ज्वाइंट सेशन बुलाया जाता है, ज्वाइंट कमीशन बुलाया जाता है, इसकी अध्यक्षता लोकसभा स्पीकर करता है। कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर करता है। एलबीडब्ल्यू शब्द किस खेल से है, तो क्रिकेट से है। एलबीडब्ल्यू मतलब लेग बिफोर विकेट, लेग बिफोर विकेट। ठीक, लेग बिफोर विकेट होता है एलबीडब्ल्यू का मतलब। ठीक, आगे चलते हैं। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है, तो ओजोन। ओजोन जो है अल्ट्रावायलेट किरणों से हमें बचाती है। ठीक, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहां पे है, तो अजमेर में। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था, तो कलिंग युद्ध में। कलिंग युद्ध में इतना नरसंहार हुआ था, इसी इतना डर गए थे, इन्होंने कहा युद्ध जो है हम पूर्ण रूप से इससे हम छुट्टी ले रहे हैं, युद्ध जो है हम पूर्ण रूप से खत्म कर रहे हैं। ठीक है, तो कलिंग युद्ध से इन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया और युद्ध से, इन सब नीतियों से पूर्ण रूप से अपने आप को फ्री कर लिए, मुक्त कर लिए। ठीक, फ्री अपने आप को मुक्त कर लिया। ठीक, आगे, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, भारत का सेंट्रल बैंक कौन सा है, तो भारत रिजर्व बैंक। आरबीआई जो है भारत का सबसे बड़ा जो है मेन प्रमुख बैंक है, सेंट्रल बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है भारत का। ठीक दोस्तों, ये क्वेश्चन जो थे हमारे लिए इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण थे। देखो है छोटे क्वेश्चन लेकिन बहुत ही बेनिफिशियल है, बहुत ही बेनिफिट है। ये क्वेश्चन पेपर में कई बार आ चुके हैं, होमगार्ड, लेखपाल, यूपी पुलिस, कांस्टेबल, एसआई सभी में। जनरल क्वेश्चन है और बच्चे माइनर गलती करके चले आते हैं और क्वेश्चन के गलत हो जाते हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो के सारे क्वेश्चन नोट डाउन जरूर करते रहिए। आप ये सीरीज जो चल रही है 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, ये मेरा लगभग मे बी 17th हमारा वीडियो है, 17वां वीडियो है। अगर मैं कह रहा हूं एक रेशियो ले लिया जाए, 30 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन ले लो तो 340 क्वेश्चन आपके पास हो गए, और मैं 1000 क्वेश्चन का प्लान मेरा चल रहा है, 1000 क्वेश्चन की मैं आपको पूरी प्लेलिस्ट दूंगा। और 1000 क्वेश्चन की प्लेलिस्ट जो आपके लिए होगी बहुत सुपर होगी, बहुत ही अच्छी होगी, आप जरूर देखिएगा। आपके सारे क्वेश्चन, उम्मीद है कि 75% क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे। पूरा प्रयास सही चल रहा है कि अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराए जाए, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन दिए जाएं। ऐसा लाइक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ये हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर में कई बार आए हुए हैं, चाहे एसएससी का हो, चाहे पुलिस का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे आपका लेखपाल हो, चाहे होमगार्ड हो, कुछ भी। ओके, तो दोस्तों आज क्लास हम यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे जल्द मिलते हैं। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।